कर्नाटक में केजरीवाल और राहुल जी के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है, तो कुछ सवाल जवाब तो पूछना बनता है ना। तो केजरीवाल जी, आप कर्नाटक में चुनाव जीत गए तो वहां की महिलाओं को कितना देंगे? 1,000 रुपीज पर मंथ। अरे वाह, इसीलिए लगता है पंजाब जीत गए थे। तो राहुल जी के लिए चुनौती बड़ी है, तो पूछ लेते हैं। राहुल जी, आप अगर कर्नाटक में चुनाव जीते तो कितना देंगे? 2,000 रुपए। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई, कुछ भी लोग बोल देते हैं। उन्होंने 1,000 कहा, इन्होंने 2,000 कहा। अब बिजली वाला भी पूछ ही लेते हैं। तो केजरीवाल जी, आप कर्नाटक में कितनी मुफ्त बिजली देंगे ये भी तो बताइए। 200 यूनिट। लीजिए, पैसों के मामले में तो केजरीवाल से राहुल आगे निकले थे। अब मैं बिजली वाले में भी पूछ लेता हूं। तो राहुल जी, आप कितनी मुफ्त बिजली देंगे? 2,000 यूनिट। बाप रे, 2,000 यूनिट पर महीने बिजली देंगे मुफ्त? भैया, इतना तो कोई आम आदमी यूज करता है क्या? मुझे तो नहीं पता, आप जरा देखिएगा। खैर छोड़िए ना, झूठ बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे केजरीवाल जी, कर्नाटक के लोग आप पर क्यों इतना भरोसा करें? ये तो हर जगह बोलते हैं आप, जरा बताइए ना। ये केजरीवाल की गारंटी है। वाह, गारंटी? तो राहुल जी को कुछ और बोलना पड़ेगा। तो राहुल जी, आप भी तो वादों की झड़ी लगा आए हैं, आप क्या कहेंगे? गारंटी करके स्टेट को दे दो, मतलब झूठे वायदे मत करो। गारंटी का वैसे क्या मतलब है राहुल जी? ये भी बताना पड़ेगा, बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। लेकिन जानते हैं दोस्तों, जैसे ही इनकी सरकार बनती है, ये जो गारंटी बता रहे हैं ना कि पहली कैबिनेट की बैठक में, वैसे ही इनकी सरकार की जो बोल होते हैं वो कुछ और होते हैं। जैसे मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान से ही सुना देता हूं, सुनिए ना। हमने कोई एक महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। तो देखा आपने दोस्तों, राहुल हो या केजरीवाल, ये दोनों कर्नाटक के चुनाव में ढेर सारे वादे करके आए हैं, पूरी दुकान सजा दी है, जिसको जो मन में आया वो बोल के चले गए। लेकिन हकीकत कुछ और है, और वो हकीकत क्या है वो मैं इन्हीं के राज्यों की कहानी दिखाकर बताऊंगा जहां ये वादे करके आए हैं, और तब आपको पता चलेगा कि इनकी झूठ की पोटली कितनी बड़ी है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कर्नाटक का चुनाव चरम पर है, और इसीलिए जाहिर तौर पर जितने भी नेता हैं वहां एकदम जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वैसे चुनाव प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां झूठ की फैक्ट्री खोल दी है, ये बड़ा अचरज करने वाला है। और मैं बड़े बड़े नेताओं जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केजरीवाल, इन तमाम नेताओं के वो वादे दिखाऊंगा और उन्हीं की जुबान से ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो बोलते हैं उसमें हकीकत कितनी होती है। तो पहले मैं आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं राहुल गांधी से, क्योंकि कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो बड़ा इमोशनल भाषण दिया। एकदम ऐसे बोल रहे थे ना जैसे सारे राज्य का ठेका इन्हीं के पास था। आप सुनिए ना कि कैसे हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश तक के लोगों के बारे में बताया। आप एक हिस्सा सुनिए। हिमाचल के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी, हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो भी वादे करो उसे पूरे करो, और पहली ही कैबिनेट की बैठक में इसे पूरा करना है। ये बात वो कह रहे थे, और ऐसा हिमाचल चुनाव में भी कर चुके हैं। ये भी बात बता रहे थे, सुनिए ना। सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली कैबिनेट में पूरा करने की बात कह रहे हैं, और यही बात उन्होंने कर्नाटक के लोगों से भी कही। सुन लीजिए। वही मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। अब आपको यह सुनाता हूं कि कर्नाटक के लोगों से उन्होंने वैसे 4 वादे किए, लेकिन जो पहला वादा किया वो उस पर मेरा जरा ज्यादा फोकस है। वैसे चारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहला वादा आप सुनिए। पहला वायदा, और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2,000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी को याद दिलाना जरूरी है कि जिसे गृह लक्ष्मी योजना बताकर कर्नाटक के चुनाव में ये जनाब बेच रहे हैं ना, वैसी ही एक योजना हर घर लक्ष्मी के नाम से हिमाचल प्रदेश में
इनकी बहन प्रियंका वाड्रा वादा करके आई थी और कर्नाटक में राहुल 2000 रुपये का वादा कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं प्रियंका ने कर्नाटक में 1500 रुपये की बात कही थी। सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। और अब आप देखिए, चुनाव तो जीत गए, बड़े सारे वादे किए, सारे झूठ की पोटली खोल दी थी और हिमाचल में 11 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बन गई। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 11 दिसंबर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि हिमाचल में ये जो वादा किया था ना, ये वादों में ही चल रहा है, बस बात में ही चल रहा है सब। अब तक ये स्कीम शुरू नहीं हो पाई है। बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो एक महिला ने ये सवाल भी पूछ लिया है। अब हो सकता है कि कर्नाटक का चुनाव चल रहा है तो कोई नया वादा पूरा करने को लेकर निकल आए, लेकिन स्थिति ये है कि क्योंकि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आप समझिए। राहुल गांधी ने क्या कहा पहली कैबिनेट की मीटिंग में, और कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो गई हिमाचल प्रदेश में, कितने महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट भी समझना जरूरी है। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया, काफी वक्त निकल गया है, आपने तो ये वादे किए 1500 रुपये के, कब पूरा करेंगे, तो जानते हैं क्या कहा? सुनकर हैरान हो जाएंगे। बोलते हैं ये वादा तो 5 साल के लिए किया था, कोई 1 महीने के लिए थोड़ी किया था। सुन लीजिए। हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। अब कांग्रेस के दूसरे वादे पर आइए, राहुल गांधी के। पहला वादा तो देख लिया ना, कैसे एकदम से उसकी फुलझड़ी बना दी, कैसे मतलब हवा में चीजें सिर्फ कही जाती हैं और रह जाती हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरे वादे में ये जनाब हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2000 यूनिट। सुनिए। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। सुन रहे हैं ना, 2000 यूनिट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ों में शायद हेरफेर हो गया हो, क्योंकि मैं तो बयान सुन रहा हूं और सारी चीज़ों को खंगाल रहा हूं। तो मान लीजिए कुछ भी हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो इन्होंने सिर्फ 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी। और मैं अब आपको जो बयान सुना रहा हूं ना, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को रिलीज करते वक्त जो औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी एक छोटी सी वानगी दिखा रहा हूं। इसमें हर महीने 1500 महिलाओं को देने के साथ 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी। सुन लीजिए। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि जैसे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात गुगली साबित हुई, वैसे ही ये जो मुफ्त बिजली की बात है ना, जो ऐलान किया गया था, उसमें सुक्खू साहब ने ये कह दिया है कि जब राज्य में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तभी ये मुफ्त बिजली दी जाएगी। और उनका दावा है कि ये सब 3 साल में पूरा हो जाएगा। यानी स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं ना? यानी स्थिति ये है कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कब मिलेगी मुफ्त बिजली जो गुगली दे रहे हैं अभी कर्नाटक में? और इसके अलावा राहुल गांधी ने 2 वादे और भी किए और साथ ही ये भी कहा, बहुत सारे वादे हैं, मैं उसमें तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन 4 वादों को बोलने के बाद ये भी कह दिया कि सब के सब पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा होगा। सुन लीजिए। ये 4 जो वायदे हैं ये हमारा पहला कदम होगा और इनको कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। देख रहे हैं ना, कहीं लगा आपको ये कह रहे हैं कि जब 3000 मेगावाट बिजली पैदा होगी तब देंगे हम इतनी मुफ्त बिजली, या हमारे पास खजाना भर जाएगा तब हम आपको देंगे 1500-2 हज़ार रुपये, जो भी ये वादा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अनुभव से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसीलिए ये कहानी दिखाई है। लेकिन कर्नाटक में ज़बरदस्त मतलब फाइटिंग चल रही है, झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है और केजरीवाल साहब वहाँ इसी प्रकार से कूदे हुए हैं। तो एक उदाहरण उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्नाटक के चुनाव में ये झूठ बोलने की जिम्मेदारी जो है ना,
वो संजय सिंह को सौंप दी। वो भी वादा कर रहा है कि कर्नाटक की महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। यहां उन्होंने बीपीएल वाली बात जरूर जोड़ दी, वो आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। Every BPL women above 18 years will get 1000 rupees per month empowerment allowance. और याद रखिए दोस्तों, केजरीवाल ने यही वादा पंजाब की महिलाओं को भी किया था। सुन लीजिए। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। और जानते हैं केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं की भावनाओं के साथ किस प्रकार से खेला, ये अगर आपको समझना है तो ये छोटा सा हिस्सा आपको सुनना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो भावनाओं से खेलते हैं। सुन लीजिए। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने क्या क्या नहीं कहा दोस्तों, मैंने तो पूरा बयान सुना है। सुनकर आप इमोशनल हो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। सुनिए ना। पति से पैसे मांगती है, पति पैसा देता नहीं है, अब उसको पति का मुंह दिखने की जरूरत नहीं है। और केजरीवाल झूठ भी जो बोलते हैं ना, बड़ा कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बस हो ही गया, अब तो बचा क्या है। चन्नी साहब का नाम लेकर, बाकी लोगों का नाम लेकर, मतलब पैसा गया नहीं, सब पूरा हो गया। एक और हिस्सा। जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों। और आप एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये झूठ का, फरेब का जो पहाड़ खड़ा करते हैं ना, इसी को केजरीवाल एंड कंपनी गारंटी बताती है। इसी को गारंटी बताया था। आप सुनिए इस बार जो कर्नाटक में कहा, उसने क्या कहा संजय सिंह ने, सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो अपना कर्नाटका के लोगों को गारंटी दी है, अब इसकी भी सच्चाई देख लीजिए। जो गारंटी दी कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, पंजाब में तो वादा किया, पंजाब में केजरीवाल की सरकार बने, भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 1 साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन अब तक महिलाओं के हाथ खाली हैं। बजट भी पार हो गया, सारी उम्मीद बेकार रही। अब तो शायद विरोध करना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, लड़ते रहो। मैं तो कई सारे वादे दिखा चुका जिसमें लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डंडे मिल रहे हैं, जिसको वादा किया उसको भी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति को बदलने आए केजरीवाल ने इतना बड़ा बदलाव तो कर ही दिया कि इस भारत की राजनीति में झूठ बोलने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। और इसीलिए ये वक्त की बात है कि वो झूठ बोलते रहे, लोगों ने विश्वास किया और उनको चुनाव जिता दिया। लेकिन आज जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यही 2 मुख्य पार्टियां हैं वहां पर, और हर इंसान का ये फर्ज है कि जो ये वादे कर रहे हैं, जो ये लुभावने लालच दे रहे हैं, उसकी हकीकत को हर इंसान तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए मैंने कोशिश की दोस्तों कि कांग्रेस के यही वादे जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किए, जो केजरीवाल ने पंजाब में किए, उन दावों की, उन तथ्यों की जांच करें। तो मैंने कोशिश की और आपको सत्यता दिखाने की भरपूर कोशिश की। तो मेरा आपसे निवेदन है साथियों कि आप इस वीडियो को जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि आप वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए कि ये कुछ पूरे नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में कर देंगे, ये लोग बड़े तात्कालिक लाभ के लिए जीते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ लोभ लालच के अलावा ये आपको कुछ दे भी नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक की जनता इस बात को ध्यान में रखेगी जब वो वोट करेगी, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो जिसको जिताने जा रहे हैं आखिर वो किस प्रकार के लोग हैं, वो जो वादे करते हैं वो पूरे करते भी हैं या नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।